हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम रितेश बंसोड़ है। मैं एक स्क्रीन राइटर हूँ। स्क्रीन राइटर फिल्मों के लिए लिखने का शौक़ है। सबके दिमाग में आएगा कि स्क्रीन राइटर है तो क्या लिखे हैं अभी तक का। उतना कुछ ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, बट अभी मैं बोल सकते हैं आप कि मैं एक स्ट्रगलर हूँ। मैं एक एक्सपायरिंग स्क्रीन राइटर हूँ और मैं काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ कि मेरा पूरा कैरियर स्क्रीन राइटिंग में ही जमे। उसके अलावा मैं फाइनेंस कंपनी में भी काम करता हूँ, बट मेरा मेरा जो पैशन है स्क्रीन राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी उतना कुछ बड़ा कुछ खास किया नहीं है। छोटे मोटे शॉर्ट मूवीज़ की हुई है। एक फिल्म मुझे रीजनल लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ी फिल्म मिली हुई है जिसके स्क्रिप्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है और बाकी प्रैक्टिस चालू है। कुछ शॉर्ट मूवीज़ बन चुकी है और होता ये है कि स्क्रिप्ट तो कंप्लीट बन जा रही है, लेकिन उससे के बाद का जो प्रोसेस होता है कि प्रोड्यूसर मिलना, बहुत सारी चीज़ें होती, डिफ़िकल्टीज होती है, तो अभी तो भी फेस कर रहे हैं। बट अभी एक फिल्म मिली हुई है तो लेट्स सी, मे बी लॉकडाउन की वजह से वो अभी थोड़ा डिले हो रहा है उसका प्री प्रोडक्शन का काम उसका। बाकी अभी देख रहे हैं कि मेरा लुक जो है थोड़ा सा अजीब सा है, दिख रहा होगा, बाल बड़े शेव नहीं हुई है, बाकी शेव मैं कर लेता हूँ। बट ये जो चीज़ है थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से भी है। और मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि क्यों मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो, ये जो ट्यूटोरियल काइंड ऑफ ए ट्यूटोरियल है स्क्रीन राइटिंग के लिए। मैं कुछ ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं कुछ शेयर्स करता हूँ। मैं कहीं फंस जाता हूँ लिखते लिखते, आइडियाज़ जमाता हूँ, तो उसके लिए मैं जब मैं ग्रुप में रहता हूँ तो कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो कुछ लोगों को मेरे जवाब काफ़ी पसंद आते हैं, तो दे कॉल मी, वो मुझे कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। फिर जब हम लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनको पढ़ाता हूँ सिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैं उतना बड़ा हूँ नहीं, बट जो जितने एस्पायरिंग स्क्रीन राइटर्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं है और वो जो लिखना चाहते हैं, जो एक भी स्क्रिप्ट अभी तक उन्होंने लिखी नहीं है, जो स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए, ये उनकी रिक्वेस्ट के वजह से मैं आज आपके सामने ये एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाएगी तो उसको आप नज़रअंदाज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी उतना बड़ा हूँ नहीं। लेकिन हाँ, नॉलेज शेयरिंग के बारे में जो जितना मेरे को नॉलेज है उतना मैं लिख रहा हूँ और उतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं 3 लोगों का खास तौर पे 3 लोगों का जिक्र जरूर करना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को इस लाइन पे बांध के रखा है। इनसे मैंने आज तक नहीं मिला, ये सेलिब्रिटीज हैं, इनसे मैंने आज तक नहीं मिला, पर इनको मैं फॉलो बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी चीज़ें ढाल दूँ, बट अभी देखते हैं, मैं उनके जिक्र के बगैर मैं ये वीडियो आगे नहीं बढ़ा सकता। तो लेट्स सी, मतलब मैं तो नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ फर्स्ट में, उनको कैसा लगेगा पता नहीं। जो पहली सेलिब्रिटी है, मतलब जो एक्टर है, वो आप बोलेंगे स्क्रीन राइटर का पहले आइडियल एक्टर क्यों, वो मैं इनका नाम लेने के बाद उसकी एक अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं क्यों पसंद है मुझे। मेरा जो सबसे पहले जो शख्स है वो है द ग्रेट मिस्टर फहाद फासिल। फहाद फासिल सर को कौन नहीं जानता, मतलब मलयालम फिल्म के बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। अब मैं जब स्क्रीन राइटिंग लिखना स्टार्ट किया था बहुत ही पहले से, तो मेरी मतलब कहानियां कहीं चली जा रही थी, मैं कुछ छूट जा रहा था, ऑफिस के वर्क से, घर के काम, ये वो, फैमिली प्रेशर, कभी पर्सनल प्रॉब्लम। बट जब मैंने इनकी फिल्म देखनी शुरू करी तब मेरे को समझ में आया कि आपको बंध के रहना है। द मैन हु टॉट मी हाउ टू बी स्टिक विद योर वर्क। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट है दिलीश पोथान जी, मलयालम फिल्मों के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। मेरे को मलयालम लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, मैं एक छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मेरे को मलयालम लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मेरे को मलयालम फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है। और ट्रांस जो मूवी थी फहाद फासिल सर की, जिनको दिलीश सर ने डायरेक्ट नहीं किया था, उनसे मैं यहाँ पे मलयालम फिल्म की तरफ से बहुत झुकाव रहा।
और दिलीश पोथान सर का डायरेक्शन, मतलब वो इतने सिंपली, मतलब इतने सिंपल तरीके से चीजों को लिखते हैं, मतलब उसको सॉरी लिखते हैं बोलता हूँ, उनको जो डायरेक्ट करते हैं वो देखने पे ही बनता है। और एक और बहुत बेहतरीन शख्स हैं, मतलब मैं उनको एक आइडल मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मिलूं और वो मुझसे सवाल करें उल्टे सीधे, मतलब एकदम टेक्निकली वो सवाल करें मुझसे और मैं उनका बात का जवाब दूं। वो है मिस्टर अनुराग कश्यप। अनुराग सर का जो पावर है डायरेक्शन में, जो स्क्रीन प्ले में जो पावर है, जो इम्पैक्ट पड़ता है उनकी फिल्म में, इतनी ज्यादा ऑक्पेट होने के बावजूद इतने इतने जोरदार तरीके से पड़ती है दिमाग में कि वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। वो कैसे, ये तीनों सेलिब्रिटीज मुझे कैसे इंस्पायर करते हैं उसकी वीडियो मैं आगे बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। जो मेन फोकस है वो है स्क्रीन प्ले का। सो लेट्स बिगिन विद द स्क्रीन प्ले राइटिंग। तो ये बात करते हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग के ट्यूटोरियल से। मेरे पास ऑफनली, मतलब हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि मतलब कैसे शुरुआत करें। तो देखिए ये, मतलब अगर आप बोलेंगे कि आप में से शेयर करता हूँ, मैं आपको कुछ सिखा पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट जनरल आपके थॉट, मैं अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ जो बीइंग अ लर्नर मैंने जो सीखी हैं। मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, हालांकि मैंने स्क्रीन राइटर एसोसिएशन मुंबई में मैंने अपना फेलो मेंबरशिप करके रखा हुआ है। जो स्क्रीन राइटिंग का सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो इसकी बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अगर आप उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जैसा भी आप कंटिन्यू प्यार से और आराम से फॉलो करेंगे तो आपकी स्क्रीन प्ले राइटिंग बहुत ही शानदार रहेगी। तो बेसिकली चाहिए क्या रहता है कि स्क्रीन प्ले राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है स्टोरी। आपके पास कौन सी स्टोरी है, आपके पास कैसी स्टोरी है? बहुत सारी है, कोई भी स्टोरी उठा लीजिए, किसी भी तरीके की स्टोरी उठा लीजिए, सबके पास स्टोरी रहती है। अगर मैं 5 लोगों को इकट्ठा खड़ा कर दूं, 5 हम लोग, अगर आप, मैं और हम लोग से 5 या 10 या पूरा एक ग्रुप इकट्ठा कर ले, अगर हम लोग बोले कि हमको एक स्टोरी चाहिए, तो मोस्ट कॉमनली फैक्टर ये निकलेगा कि 3 लोगों के या 2 लोगों की स्टोरी, एटलीस्ट 2 लोगों की स्टोरी बराबर मैच होगी। कैसे मैच होगी? थोड़ा बहुत तो मैच होगी, वो 50% 30% मैच होती ही होती है। तो फिर आप लिखें कैसे? क्या होता है कि स्क्रीन प्ले क्या होता है, एक कंप्लीट मूवी के लिए लिखा जाता है। ये मूवी के लिए इस तरह से लिखा जाता है जिसमें कि हमको वो दिखे। तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मैं एक ऐसी स्टोरी लिखूं जो सबसे बढ़िया हो। चलिए एक छोटी सी चीज से बात करते हैं। अगर हम एक लव स्टोरी की बात करें तो लव स्टोरी कॉमन फैक्टर है। मेरा जनरल लव स्टोरी का नहीं है, मैं डार्क थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर में ज्यादा विश्वास करता हूँ। मेरे को इतनी इस टाइप की लिखने की ही पसंद आती है। मैं अगले कुछ वीडियोस में कुछ शेयर करूंगा आपसे, बट मेरा जो जेनर है लव स्टोरी नहीं है। बट मुझे जो मिली, मेरे को लव स्टोरी मिली, मैंने उसमें काम करना शुरू किया। तो काम शुरुआत कैसे करते हैं, मतलब मेरा ये कहना है कि आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो उसको आप एक स्टिक करके रखिए। स्टोरी डेवलप कैसे होती है? आपके पास एक, जब भी एक आप दिमाग में एक आइडिया आता है, स्पार्क आता है कि हाँ इस टाइप की कोई एक स्टोरी होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप एक स्टोरी को डिफाइन कीजिए कि मेरे पास एक स्टोरी है, इसके हिसाब से वो फिल्म बननी चाहिए। लव स्टोरी को ले लेते हैं। लव स्टोरी में अगर हम बोलते हैं कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, कोई बीच में विलन है, बस हो गया, उनके मारपीट होगी, अब जो भी है स्ट्रगल करते हुए उनको अपनी शादी मिलना है या शादी को बताना है या कुछ भी बताना है। तो एक स्टोरी में जब आप डिफाइन करना चाहते हैं कि मूवी में लिखें, तो आज के डेट पे हम लोग 2021 में करें। अब मुझे कम से कम 10 साल हो चुके हैं इस लाइन में एंटर करने के लिए। अभी मैं पूरी तरह से एंटर नहीं हुआ हूं, लेकिन आज के डेट में मुझे इतना नॉलेज हो चुका है और मेरे पास इतना थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम है मेरे पास, ज्यादा बड़े काम नहीं है। तो उसमें मेरे को समझ में आ जाता है कि चाहिए क्या लोगों को। सबसे पहले आप ये समझिए, आपको थ्योरी ऑफ चेंज पे पहले बिलीव करना है। थ्योरी ऑफ चेंज कहने का मतलब ये है कि आज क्या चल रहा है, आज कैसे पसंद आ रही है,
हम लोग पहले कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, बालू कैसे रहते थे, हेयर स्टाइल कैसे रहता था, ड्रेसअप कैसा रहता था, पहले का कैसा रहता, आज भी ये चेंजेस है, थ्योरी ऑफ चेंजेस। उसी तरह से स्क्रीन प्ले राइटिंग में जब आप स्टोरी, आपके पास दिमाग में जब स्टोरी आती तो आपके पास थ्योरी आनी चाहिए कि हाँ मुझे एक लव स्टोरी है, ये मेरे पास एक इस टाइप की कहानी है, तो मैं इस टाइप की कहानी लिखना चाहता हूँ, मैं इस टाइप की कहानी बोलना चाहता हूँ। तो आपको ये देखना है कि आपकी स्टोरी दूसरों से कैसे यूनिक नहीं है। अब यूनिक बहुत तरीके से हो सकती है, पूरी की पूरी क्या होती है ना, एक काइंड ऑफ, मैंने क्या बताया आपको कि जब थॉट्स हमारे मिलते हैं, आपके मेरे थॉट मिल जाएंगे एक स्टोरी को लेकर, है ना, आपके थॉट 4 लोगों से अलग मिल सकते हैं कि यार ये भी वैसी स्टोरी लिख रहा है, वो भी वैसी स्टोरी लिख रहा है। तो आपको ये दिखाना है कि आपकी स्टोरी में अलग क्या है। मैं यहाँ पे कुछ फिल्मों के नाम लेना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी फिल्में हैं जो लव स्टोरी के माध्यम से है, मतलब सभी जानते हैं। अब मैं जब से सबसे पहले अगर नाम लूं DDLJ का, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं सबसे प्यारी बात क्या थी उस फिल्म की, उस फिल्म की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो राज का जो कैरेक्टर शाहरुख खान ने प्ले किया था, शाहरुख खान सर ने प्ले किया था, वो तभी एग्री करेंगे जब अमरीश पुरी साहब हाँ बोलेंगे, और वो उनको मनाने के लिए उनके घर में जाते। बाकी तो सब जानते हैं, ये यूनिक है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द स्टोरी, मतलब हम स्पार्क करता है। तो जब हम लोग स्टोरी लिखते हैं तो बेसिक रूल क्या है, सबसे पहला बेसिक रूल है लॉग लाइन, जिसको कई लोग प्रेमाइस भी कहते हैं। तो क्या है ये लॉग लाइन, मतलब क्या है, मतलब प्रेमाइस क्या है, ये लॉग लाइन क्या है, इसका कितनी क्यों ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, ऐसा क्या होता है इसमें। होता ये है, आप एक बहुत अच्छे राइटर हैं, ठीक है, आपने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, आपको स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट भी समझता है, और आपने स्क्रीन प्ले की सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई, आपने पूरा कुछ कर दी। अब स्क्रिप्ट आपने रेडी कर ली, अब स्क्रिप्ट लेके जाएंगे कहाँ, किसके पास जाएंगे, प्रोड्यूसर के पास ही जाएंगे। प्रोड्यूसर के पास आपको टाइम देगा वो, प्रोड्यूसर आपको टाइम देते हैं, आपसे पूछते हैं, आपका अप्रोच देखते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं रहता। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप अपनी पूरी स्टोरी या पूरी स्क्रीन प्ले जो है वो सिर्फ मुझे एक लाइन में बताइए। तो आप सोचेंगे मैं एक लाइन में कैसे बताऊं, इसी एक लाइन में पूरी स्टोरी या पूरी स्क्रीन प्ले को प्रेमाइस कहा जाता है या लॉग लाइन बोलते हैं। ये लॉग लाइन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ना। देखिए क्या होता है कि स्क्रीन प्ले जो होती है वो टोटल ऑन एन एवरेज 120 पेजेस की होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। 150 पेजेस भी हो जाते हैं, 80 पेजेस भी हो जाते हैं। 80 पेजेस तो नहीं होते हैं, सिर्फ डंकेट करके एक मूवी थी जिसके 76 पेजेस में होते, वो अलग बात है। नॉन एन एवरेज अगर हम बोले तो 150 पेजेस के 120 टू 150 पेजेस की एक कंप्लीट स्क्रीन प्ले होती है, कंप्लीट स्क्रीन प्ले विद कंप्लीट फॉर्मेट, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये मेरी स्क्रिप्ट है, आप पढ़िए, किसी के पास इतना टाइम है नहीं पढ़ेगा, जाहिर सी बात है। मैं आपको अपनी स्क्रिप्ट देता तो आप पढ़ने बैठोगे, कब पढ़ोगे। आपने कभी ये सोचा है कि अगर मैं आपको अपनी स्क्रिप्ट दूं, ये बोलूं ये सबसे शानदार स्क्रिप्ट है, आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, क्या है इसमें। तो वो जो क्या है इसमें का जो जवाब है ना, वो जवाब तय करता है आपका लॉग लाइन। लॉग लाइन पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को एक लाइन में दर्शाने का एक तरीका होता है। अब जब हम लोग कोई एक स्क्रीन प्ले तैयार करते हैं, उसको तैयार करने के बाद, उसको तैयार करने से पहले उसका बेसिक चीज है आपको लॉग लाइन तैयार करना है। लॉग लाइन इतना यूनिक होना चाहिए कि अट्रैक्ट करे, वो मुझे अट्रैक्ट करे, वो आपको अट्रैक्ट करे, आपके अपने फैमिली मेंबर्स को अट्रैक्ट करे, आपके अपने पड़ोसी को अट्रैक्ट करे। आप इस चीज को टेस्ट कीजिए, आप इस चीज को टेस्ट कीजिए कि आपकी स्क्रीन प्ले का जो पहला लाइन है, पहला लॉग लाइन है, वो क्या होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी एक स्क्रीन प्ले अगर हम लोग देखें, जैसे मैंने लिखी हुई है एक, सपोज मान लीजिए मैंने एक लिखी हुई है स्कूल बेल, एक शॉर्ट मूवी लिखी हुई है मैंने, स्कूल बेल मैंने लिखा हुआ है। अब स्कूल बेल से दिमाग में क्या चलता रहेगा, स्कूल की कहानी होगी, बच्चे की कहानी होगी,
या गरीब बच्चे की कहानी। मैं आपको वेरिएशंस बता रहा हूं, इसकी लॉग लाइन कैसे तैयार की जा सकती है टाइटल के हिसाब से। स्कूल की वह कहानी होगी, गरीब बच्चे की कहानी होगी, ठीक है। गरीब बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा होगा, या गरीब बच्चा स्कूल के सामने बैठ के पढ़ रहा होगा, ठीक है। और गरीब बच्चे के परिवार वाले उसको नहीं बोल रहे होंगे नहीं स्कूल नहीं जा सकते। या कोई लड़की होगी, उसको स्कूल जाने की इच्छा होगी लेकिन उसके माँ बाप उसको स्कूल नहीं जाने देते होंगे। दीज आर द वेरिएशंस ऑफ योर स्टोरी। मतलब देखिए, एक स्टोरी, एक टाइटल मैंने रखा स्कूल बेल, और इसके कितने सारे वेरिएशंस आ चुके हैं, लेकिन ऐसा सब इसमें कुछ भी नहीं है जो मैंने लिखा है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा जो जेनर है वो थ्रिलर टाइप का है, ड्रामा, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डार्क शेड्स ही लिखता हूं मैं। तो मैंने इसमें स्कूल बेल का जो प्रमाइस है वो मैं आपको शेयर करता हूं। प्रमाइस ये है कि अ बॉय doesn't want to go home after school, after the last bell, after the last school bell or whatever it is। मतलब ये है कि लड़का, स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है, वो स्कूल की आखिरी बेल, जो स्कूल बेल होती है, लास्ट स्कूल बेल होना चाहिए, उसको सुनने के बाद वो घर जाना ही नहीं चाहता। अब स्ट्राइक किया आपके दिमाग में? क्या स्ट्राइक किया? WHY, क्यों? तब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाना चाहते, राइट? बच्चे कभी स्कूल नहीं जाना चाहते। बच्चे जिद करते हैं ना, नहीं उठना, आज पेट दर्द दे रहा है, ये वो दुनिया भर के बहाने करते, फिर उनको उठाओ, नहलाओ, धुलाओ। लेकिन ये कैसी कहानी है जो रिवर्स में जा रही है कि स्कूल बेल की लास्ट बेल बजने के बाद बच्चा घर नहीं जाना चाहता। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें एलिमेंट दिखाई है, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करता। मैं आपको ये आपके लिए रखता हूं कि आप इसको कैसे समझते हैं। आप मुझे कमेंट में डालिएगा कि स्कूल बेल के इस लॉग लाइन प्रेमाइस से आपको क्या निकलता है। ये जो प्रैक्टिस है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो चीज है, ये जो लॉग लाइन है, ये लॉग लाइन में ही सारी चीजें आनी चाहिए। ये कितना जरूरी क्यों होता है? इसके सिर्फ प्रोड्यूसर के हिसाब से जरूरी होता है? क्या किसी को दिखाने के हिसाब से जरूरी होता है कि भाई लॉग लाइन जो है मेरी, इतनी एक लाइन में मैं पूरी स्टोरी कैसे डिफाइन कर सकता हूं? पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफाइन करनी पड़ती। मैंने सबसे फॉरमोस्ट रीजन बताया था, सबसे पहला रीजन ये है कि भाई प्रोड्यूसर के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। प्रोड्यूसर के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, वो आपको एंटरटेन नहीं कर पाएगा। वो करना चाहता है बट एंटरटेन नहीं कर पाएगा। तो आपको एक लाइन में उसके दिमाग में स्ट्राइक बिठानी है कि हाँ, ये मेरी स्टोरी में ये पावर है। तो ये तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो गया। लेकिन पूरी स्क्रीन प्ले को डेवलप करने के लिए आपको एक लॉग लाइन लिखना ही पड़ता है। जब तक आप एक लॉग लाइन नहीं लिखेंगे, आप उसको स्क्रीन प्ले को कभी भी कैसे भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, वो डेवलप नहीं हो पाती। इसका कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कारण ये है कि जब हम लोग लिखने बैठते हैं ना, कि हमको 120 पन्ने लिखने हैं, या हिंदी पिक्चर के हिसाब से कभी वो 200 पेजेस भी हो सकते हैं, 150 पेजेस भी हो सकते हैं। हमको उतने पन्ने लिखने पड़ते हैं। तो जब आप लिखने बैठते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे क्या होते हैं, कहानी डेवलप नहीं होती, लॉग लाइन डेवलप नहीं होती, स्टोरी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता। वो बस स्टार्ट करते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। उनको खुद को नहीं समझ में आता कि उनकी कहानी कहां से कहां जा रही है। तो हमको क्या चाहिए, एक बेस चाहिए। वो बेस देता है हमारा ये लॉग लाइन। लॉग लाइन में रहता क्या है? लॉग लाइन में आपकी स्टोरी रहती है A से लेकर Z तक, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आप जानते ही, ये प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, उसके बारे में अलग से डिफाइन करूंगा तो जानते ही होंगे। अभी अब मैं सिंपल तरीके से उसको समझा दूं तो प्रोटैगनिस्ट एक हीरो हो गया, एंटागनिस्ट एक विलन हो गया। प्रोटैगनिस्ट को कुछ चाहिए, डिमांड या वांट, कुछ भी चाहिए उसको कुछ चाहिए, वो कुछ करना चाहता है लाइफ में, जिसको एंटागनिस्ट रोक रहा है। यही उसकी जर्नी। लेकिन इन सब में आपको लॉग लाइन में क्या दिखाना है, बोलते हैं कि सपोज मान लीजिए अगर हम कोई एक लॉग लाइन तैयार करते हैं, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का लॉग लाइन अगर 2 तरीके से तैयार किया जाए तो कैसे तैयार होगा
कि राज, क्या नाम था, हाँ सॉरी नाम भूल गया मैं, राज सिमरन से शादी करना चाहता है। एक बहुत ही टूटी फूटी लॉग लाइन बता, राज सिमरन से शादी करना चाहता है लेकिन उसके पिता राजी नहीं हो पाते। ये सबसे सिंपल लॉग लाइन है जो कुछ स्ट्राइक नहीं कर रही। दूसरी में आते हैं, राज और सिमरन एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं लेकिन उनके पिताजी, जो उनके पिता हैं, उन दोनों के प्यार के बीच में आते हैं। कुछ लगा? कोई सेंस नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल कोई सेंस नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम इसके एक्चुअल लॉग लाइन पे जाएं, राज और सिमरन एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन राज सिमरन को तभी अपनाएगा जब उसके पिताजी मानेंगे। इसको और डिफाइन किया जा सकता है कि राज सिमरन के पिताजी को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उससे शादी की इजाजत दे सकें या उनको मिलने की इजाजत दे सके या प्यार की इजाजत दे सके, वॉट एवर इट मे बी। मैं बहुत टूटी फूटी लाइन में लिखा क्योंकि ये बहुत ही टाइमली लिखना पड़ता है, बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है। जब आप ये लिखना स्टार्ट करते हैं ना लॉग लाइन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? पंगा। सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फ्लिक्ट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पंगा। आपको पंगा डिफाइन करना है, आपको पंगा डालना है उसमें। तो जब आपके पास एक लॉग लाइन हो जाएगी ना, उसको आप बारी बारी से डिफाइन कीजिए। आप उसको बारी बारी से डिफाइन कीजिए, आप उसको देखिए कि ये क्या हो सकता है। लेकिन लॉग लाइन को लिखने से भी पहले ट्यूटोरियल्स मैंने बहुत पढ़े हैं, देखे हैं, और मैंने पूरे YouTube वीडियो से ही मैंने शेयर किया, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता हूँ, और उनकी रिक्वेस्ट से ही जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली चीज जो सिखाई जाती है कि आपकी स्टोरी का एक टाइटल होना चाहिए। वो टाइटल आपके प्रीमाइस में भी जस्टिफाइड होना चाहिए, जिसको लॉग लाइन कहा जाता है, या लॉग लाइन में जस्टिफाई होना चाहिए जिसको प्रीमाइस कहा जाता है। आपके लॉग लाइन में भी जस्टिफाइड होना चाहिए, और वो टाइटल पूरी की पूरी एंटायर स्क्रीन प्ले में भी जस्टिफाइड होना चाहिए। अब वो कैसे होता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। कमेंट्स में मैं आपको ये जानना चाहता हूं कि आप एक लॉग लाइन को कैसे लिखना चाहते हैं। आप मेरे को कमेंट्स में बोलिए, आप मेरे को बताइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए मुझसे। मैं आपको एक 2 टाइटल देता हूं, जैसे अगर हम आप कुछ भी जो भी स्क्रीन प्ले लिखे हैं उसका टाइटल और उसकी लॉग लाइन मुझे बताइए। मैं जज करूंगा, मैं अपना शेयर करूंगा थॉट कि उसमें क्या एडिटिंग हो सकती है, कितनी अच्छी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।